सत्संग जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया और कहने लगा कि हे भगवान, आपका ये कैसा नियम है, कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाएं। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपसे एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसे मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो किसान की आज तक नहीं हुई। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने वर्ष हम किसानों को परेशान करते रहे परमात्मा। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने लगा, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रख कर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया, न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती, तेज बारिश होती और ओले गिरते, तब पौधा अपने ही बल पर खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही तो उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवंतता को उभारता है। सोने को भी कुंदन के लिए आग में तपना, हथौड़ी से पीटना, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी असली पहचान उभर कर सामने आती है और उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह अगर जिंदगी में भी संघर्ष ना हो और चुनौती ना हो तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई भी गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है और उसे मजबूत और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में मजबूत बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो सत्संग जी, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, जो परमात्मा कर रहा है वो सबके अच्छे के लिए कर रहा है, हमने उसके अंदर कभी भी दखलबाजी नहीं देनी। सत्संग जी, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में धन निरंकार लिखना ना भूलें। सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।